रास्ता अयोध्या से खुला, फिर ज्ञान व्यापी, संभल होते हुए सफर भोजशाला तक पहुंचा। कोर्ट का फैसला सुनते ही भावुक हुआ मुस्लिम पक्ष। एएसआई ने रिपोर्ट में लिखा था, मंदिरों के पत्थरों पर मंत्र मिले, स्तंभ में गणेश के साथ ब्रह्मा की मूर्ति, हंस, मोर, शेर और शंख की आकृति। हाईकोर्ट के फैसले के बाद काजी ने दी धमकी, हम भोजशाला में पढ़ेंगे नमाज। कोर्ट ने लिखा, भोजशाला पर सिर्फ हिंदुओं का अधिकार। 2003 से पहले तक भोजशाला में कोई हिंदू पूजा नहीं कर पाता था। हजारों साल पुराने मंदिर का अधिकार छिन गया था। मुसलमानों को वहां नमाज पढ़ने का मौका मिला, लेकिन वकील विष्णु शंकर जैन की दलीलों को सुनकर हाईकोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी ने फैसला सुना दिया। 7 अप्रैल 2023 को एएसआई ने कहा था कि मंगलवार को पूजा करेंगे और शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ेंगे। इसी पर फैसला सुनाया गया है। एएसआई के फैसले को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने जमीन का मालिकाना हक हिंदुओं के नाम कर दिया है, जबकि मुसलमानों को ठीक अयोध्या की तरह ही दूसरी जमीन दी जाएगी। क्या यह फैसला नए भारत की नई कहानी लिखने जा रहा है? अयोध्या के बाद भोजशाला, तो फिर काशी और मथुरा कब? जैसे सवाल सोशल मीडिया पर तैरने लगे। कोर्ट का फैसला समझने से पहले इतिहास को जानना होगा और यह समझना भी होगा कि आखिर मूल हिंदू मंदिर को किसने छीना। कैसी सरकारें थी जहां भगवान के प्रमाण होने के बाद भी नमाज के लिए इजाजत दे दी जाती थी। 1034 में परमार राजा भोज ने एक प्राचीन संस्कृत महाविद्यालय और सरस्वती मंदिर बनवाया, जिसका नाम धार भोजशाला रखा गया। कहते हैं कबीर दास जैसे विद्वान कभी भी यहाँ से पढ़ाई कर चुके हैं। राजा भोज के गुरु ने अपने लेख में मंदिर का जिक्र किया था। उन्हीं लेखों और इतिहास के आधार पर फैसला सुनाया गया है। एएसआई के सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाया गया। सर्वे में साफ साफ लिखा था, वहाँ हिंदू भगवानों के मूर्तियों के प्रमाण, शंख, ब्रह्मा के परिवार की मूर्तियां, मोर, शेर और बंदर जैसे जानवरों के चिन्ह भी मिले हैं। यानी पत्थरों की पुकार पर कोर्ट ने फैसला दिया है। भारत में आक्रमण बढ़ रहे थे। 1514 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने धार भोजशाला मंदिर को तोड़ा, बदलकर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई, जिसको नाम दिया गया कमाल मौला मस्जिद, और वहां मुसलमानों का कब्जा हो गया। कई सदियों से हिंदू अपने भगवान और मंदिर से वंचित रहे। कांग्रेस की नीतियों की वजह से हिंदुओं की आस्था को गहरी चोट पहुंचाई गई। मध्य प्रदेश में एक तरफ भगवा राजनीति चरम पर थी, दूसरी तरफ कांग्रेस के सेकुलर राजनीति के नाम पर मुसलमानों को हक देने का तरीका था। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं और वो भोजशाला मंदिर में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा देते हैं। सीधे तौर पर हिंदुओं को पूजा से वंचित करने वाला फैसला बताया गया। साल बदला, सियासत का रंग बदला, तो कोर्ट तक सही बात पहुंची। भोजशाला मंदिर में गणेश की प्रतिमा, ब्रह्मा और उनके परिवार की आकृतियां, पत्थरों पर हिंदू देवी देवताओं के साथ ऐसे पशु जिनकी पूजा हिंदू धर्म में होती है, ऐसे पक्षी जिनको हिंदू पूजते हैं, उनके प्रमाण मौजूद हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी ने एएसआई के सबूतों के आधार पर फैसला किया। हालांकि विपक्षी पार्टियों के साथ मुस्लिम पक्ष जज साहब की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू हैं। हालांकि सवाल तो अयोध्या के फैसले पर भी उठाए गए थे, जिसमें बेंच में मुस्लिम जस्टिस को भी शामिल किया गया था। अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तैयार होता है। पिछले 12 सालों में हिंदुओं को बहुत कुछ ऐसा मिला है जो सदियों से नहीं मिला था। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से कोर्ट तक कई सबूत पहुंचे। पहले सबूत ही नहीं पहुंच पाते थे। कांग्रेस की सरकार में एक धर्म विशेष को खुली छूट दी गई थी। बंगाल में बीजेपी की सरकार इसी यकीन पर बनी। कश्मीर में बीजेपी इसी यकीन पर सरकार बना पाई, क्योंकि सियासत में सबसे बड़ी संख्या की आस्था का ख्याल दशकों तक भारत की सियासत में नहीं रखा गया। जब मौका मिला तो सबूत बोले। पत्थरों ने अपना हक जीतकर कोर्ट से वापसी की। मंदिरों में नमाज पढ़ने वाले क्या सेकुलरिज्म पर जवाब दे पाएंगे? क्योंकि कोर्ट ने उसे मस्जिद माना ही नहीं। ना कभी मस्जिद थी, ना कभी मस्जिद है, ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा? सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल कौन पूछेगा?